सोचिए जरा, न कोई देश था, न भाषा, न धर्म, चारों तरफ जंगल थे, जानवर थे और डर था। यही था आदिम युग, जब इंसान ने जिंदगी की शुरुआत की थी। करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका में पहला इंसान जैसा जीव पैदा हुआ, जिसे होमो हैबिलिस कहते हैं। फिर धीरे धीरे होमो इरेक्टस और फिर हम इंसान यानी होमो सेपियंस बन गए। अब हम सीधे खड़े हो सकते थे, पत्थर के औजार बना सकते थे और एक साथ रहना सीख गए थे। उस समय के लोग शिकार करते थे और पेड़ों से फल सब्जी तोड़कर खाते थे। वो कच्चा मांस भी खाते थे, जंगलों और गुफाओं में रहते, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते थे, मिलकर शिकार और खाना आपस में बांटते थे। शुरुआत में इंसान बात करने के लिए इशारे और आवाजें करता था। फिर उसने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने शुरू। ये चित्र भाषा का पहला रूप थे। फिर आवाजों से शब्द बने और भाषा की शुरुआत हुई। करीब 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया, गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई, जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, जैसे गाय, बकरी और कुत्ता। अब इंसान एक ही जगह रहने लगा, मिट्टी और पत्थरों से घर बनाए गए, गांव बसने लगे जैसे कि मेहरगढ़ और चटालहुग। पत्थर के अच्छे औजार बनने लगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगे और कपड़े भी बुने जाने लगे। अब खाना स्टोर करना भी आसान हो गया था। करीब 3,300 साल पहले सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बने। वहाँ ईंटों के घर थे, सीधी सड़कें थीं, नालियां थीं और अनाज रखने के गोदाम भी थे। ये शहर बहुत ही व्यवस्थित थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार दूर दूर तक फैला था। वहाँ की मुहरें, माप तौल की चीजें और देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी मिलती हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व में ये सभ्यता खत्म होने लगी। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या नए लोगों का आना हो सकता है। 1500 ईसा पूर्व के आस पास आर्य भारत आए। उन्होंने एक वेद लिखा। समाज में 4 वर्ग बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञ होते थे, गायें पाली जाती थी और संस्कृत भाषा का विकास हुआ। 600 ईसा पूर्व तक भारत में 16 बड़े राज्य बन चुके थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, जैसे मगध, कोशल, वत्स और अवंती। इन राज्यों में राजा, सेनाएं और कर व्यवस्था होती। इसी समय बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में करुणा, सच्चाई और अहिंसा सबसे जरूरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया। उनके गुरु चाणक्य ने उन्हें राजनीति सिखाई। सिकंदर भारत आया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना ली। उनके बनाए पत्थर के स्तंभ और लेख आज भी हमें उनके विचार बताते हैं। गुप्त वंश का समय भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में कमाल किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर और औरंगजेब जैसे शासक हुए। इस समय हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल हुआ। कला, भाषा, संगीत और इमारतें सब में इसका असर दिखा। ताजमहल इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। वो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देश पर राज करना शुरू कर दिया। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई हुई। फिर गांधी जी का आंदोलन, भगत सिंह की कुर्बानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सबने मिलकर देश को आजादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1950 में हमने अपना संविधान बनाया और गणराज्य बन गए। अब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्पेस, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई और दवाइयों में। इसरो, आर्ट और डिजिटल इंडिया जैसे कामों ने दुनिया में हमें पहचान दिलाई। आदिम इंसान से लेकर आज के डिजिटल इंसान तक यह सफर लाखों सालों का है। इसमें मेहनत, जिज्ञासा और उम्मीद की कहानी है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। और अगर हमें अच्छा भविष्य बनाना है तो हमें अपना अतीत समझना ही हो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।